कनेक्टिंग एंड कनेक्टेड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही ज़्यादा कम जानता हूं, मगर किसी तरह से मैंने फिर अपने चैनल पर आने की हिम्मत की है क्योंकि बहुत सारा प्यार और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि सर प्लीज़ बिग बॉस के ऑडिशंस कैसे क्रैक करने हैं, आप उसके बारे में बताओ। तो मैं सिर्फ एक शो के बारे में नहीं, आपको एक साथ बहुत सारे शोज़ के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। अगर आप बिग बॉस का ऑडिशन क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ सालों के पुराने मूल मंत्रों को दोबारा से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं पुराने वाले शोज के मूल मंत्र होते क्या हैं। वो मूल मंत्र ये होते हैं भैया कि सपोज मैं ब्लर हो रहा हूं तो कोई उसको फोकस करेगा, है ना, पहले तो ठीक है। और सपोज कि आप कोई रियलिटी शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसके कुछ पुराने सीजन्स को पकड़ करके ये देखना होता है कि शोज में होता क्या आया है। अगर आप नोटिस करें तो बिग बॉस के अंदर हमेशा से एक लव स्टोरी बनी है। आप समझना, देखो मैं हो सकता है कई बार आपसे इनडायरेक्टली बात करूंगा, कई बार आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मगर आप थोड़ा सा खुद भी अपने दिमाग को जोर लगा के सोचना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। सीजन 8 में एक लव स्टोरी सामने आई थी, फिर सीजन 9 में भी एक लव स्टोरी सामने आई, सीजन 10 में एक अच्छी फ्रेंडशिप सामने आई, यानी मेरी और मोना की और मनवीर की फ्रेंडशिप सामने आई। सीजन 11 में लव त्यागी की, हिना खान की और प्रियांक की बहुत अच्छी दोस्ती सामने आई। वहीं पर सीजन 11 में पुनीश और बंदगी के बीच में एक बहुत अच्छा कनेक्शन भी सामने आया। सीजन 12 के अंदर रोमिल और दीपक ने बहुत अच्छी दोस्ती करने की कोशिश की, क्योंकि कॉमनर्स का सीजन 10 था। सीजन 10 में हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, मनवीर मेरी और मोना की। मन्नू मनवीर की फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से देखा गया। मन्नू और मनवीर का भी एक मन्नू और मोना का भी एक एंगल था जो लोगों को लग रहा था भाई हाँ ये वाला सीन है, जबकि हम बहुत अच्छे दोस्त थे आपस में, राइट। मगर हमारा भी एक एंगल था, बिकॉज बिग बॉस को वो सारे एंगल्स पसंद आते हैं और कहीं ना कहीं ऑडियंस भी शायद उन चीजों को पसंद करती हैं। अभी क्या होता है, कुछ फिक्स एनिमीज भी होते हैं, यानी कुछ पर्टिकुलरली मजबूत से दुश्मन बनते हुए भी आते हैं हर सीजन के अंदर। अगर आप परमानेंट दुश्मन है, अभी हाल ही सीजन की बात करते हैं, जैसे राहुल वैद्या और रुबीना की ट्यूनिंग नहीं थी, आपस में बनती नहीं थी, उन दोनों की पट्टी नहीं थी, तो राहुल वैद्या भी फिनाले में थे, रुबीना दिलेक भी फिनाले में थी। वहीं पर एक अच्छा दोस्त यानी अली गोनी और राहुल वैद्या बहुत अच्छे दोस्त थे, मनवीर और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, प्रियांक लव एंड हिना खान बहुत अच्छे दोस्त थे। सीजन 13 जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर और लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, वहां पर सिद्धार्थ और रश्मि के बीच में बहुत झगड़े होते थे। अचानक से एक लड़का उभर के सामने आता है जो शाइन करता है। शुरू के 50 दिन तक वो दोस्त था सिद्धार्थ शुक्ला का, मैं बात कर रहा हूं आसिम रियाज की, मगर कुछ दिन बाद वो चेंज हुआ, यानी उन दोनों की दोस्ती पटना कम हो गई और वो दुश्मन बन गए। मगर उनकी एनिमिटी, उनकी दुश्मनी इतनी ज्यादा बिकी, इतनी ज्यादा लोगों को पसंद आई कि वो दोनों के दोनों लोग भी फिनाले में खड़े हुए थे। रश्मि तक का जो रिवेंज बार से था उन दोनों का, सिद्धार्थ और रश्मि की आपस में पटती नहीं थी, ऐसा इंडस्ट्री में पता था, इसलिए वो लोग प्लान से इन दोनों को अंदर लेकर के आए थे। अब प्लान से अंदर लेकर के आने पे बात करें तो विकास भी आए थे और शिल्पा शिंदे भी एक सीजन के अंदर आए थे। इन दोनों की भी आपस में पटती नहीं थी, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं सुना था कि शिल्पा शिंदे जी बोलती हैं कि विकास ने उनको काम से निकाल दिया था और विकास शायद एक मंच चाहते थे जहां पे आके वो दुनिया से बात करें, दुनिया को ये बताएं कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम नहीं थी और मतलब मैं गलत नहीं था, काइंड ऑफ उन्होंने अपने बारे में बताना चाहा। तो हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए, दुश्मनियां, दोस्तियां, प्यार, ये बॉन्ड्स हर सीजन में होते हैं, चूंकि बिग बॉस भी इनको प्रमोट करता है और हर शो को प्रमोट करना होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं लव को देखते हुए आपकी भी, मुझे ऐसा लग रहा है ब्लर होता है बीच बीच में, कहीं ना कहीं लव को देखते हुए आप लोगों की कनेक्टिंग भी हो जाती है, कहीं ना कहीं झगड़ों को देखते हुए हम लोग भी एकदम टीवी से चिपक जाते हैं कि इनके बीच में परमानेंट झगड़ा है, कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत को हम लोग देखते हैं, दोस्ती के लिए सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइजेस हम लोग देखते हैं। अब मैंने आपको ये चीजें जो ब्रीफ की, दुश्मनियां, दोस्तियां, प्यार, मोहब्बत, इसके अलावा कुछ फ्लेवर्स भी डाले जाते हैं। जो लोग कुछ भी करते हैं, मतलब जिनको बिग बॉस की लैंग्वेज में कहा जाता है ढोल की टाइप्स, कि वो कभी भी कहीं भी रहते हैं, किसी के लिए भी बचते हैं, कभी भी कोई स्टैंड ले लेते हैं, किसी के साथ भी उनका झगड़ा हो जाता है, किसी के साथ भी उनकी दोस्ती होती है, कभी भी वो कुछ भी कर सकते हैं और स्पेशली टास्क के टाइम पर वो कभी भी अपना रंग बदल देते हैं। उसके अलावा कुछ कॉमेडियंस परमानेंट डाले जाते हैं, कॉमेडियंस जो कि बेसिकली क्या करते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, कुछ भी करते हैं। जैसे इस सीजन के अंदर राखी सावंत प्यार भी करेंगी, जूली भी बनेगी, दोस्ती भी करेंगी, दुश्मनी भी करेंगी, लड़ेंगी भी, सब कुछ करेंगी और वो अपने आप को कहेंगी मैं एक जोकर हूं। तो हर किरदार की एक अपनी अपनी अहमियत होती है। अब लोग गलती क्या करते हैं रियलिटी शोज में, अपने आप को क्यों उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, ऐसा मैं मानता हूं कि उनकी गलती यह हो जाती है दोस्तों कि वो लोग अपने निजी किरदार को, जैसे आपको आपके दोस्त किस नाम से जानते हैं, आपको आपके दोस्त
अपने आपस में फ्रेंड्स के बीच में क्या बोलते हैं। आप फनी हो, आप कॉमेडियन हो, आप बहुत अच्छे वक्ता हो, या आप लड़ते हो, या आप जब बात करते हो तो बहुत स्पॉन्टेनियस हो, आप अपनी बात को रखने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हो। किस तरह की बातें आपको आपके फ्रेंड्स, आपके नोन्स, आपके पेरेंट्स बताते हैं कि आप में ये वाली क्वालिटी है। सबसे पहले आपको ब्रेन में वो रखना है कि आप में क्वालिटी क्या है। ए। बी, नर्वसनेस सबको होगी ऑडिशन बनाते हुए, घबराहट मुझे भी, इनफैक्ट मैं अभी भी अगर आपके सामने बैठ के वीडियो बना रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक एंजाइटी है, घबराहट है। क्या मैं कैमरा की तरफ अच्छा दिख रहा हूं, कहीं मैं ब्लर तो नहीं हो रहा, क्या मेरी सिचुएशंस ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूं वो लोगों को समझ में आएगी या पसंद आएगी या नहीं आएगी, क्या मेरे वीडियो बनाने के पीछे रिएक्शंस और एक्शंस क्या होंगे। लेकिन जब आप एक रियलिटी शो क्रैक करने के लिए जाते हैं, आप डायरेक्टर्स होते हैं, आपके सामने फोकस करने वाले लोग होते हैं, तरह तरह के राउंड्स होते हैं, ग्रुप राउंड्स होते हैं, सोलो राउंड्स होते हैं, वन ऑन वन होते हैं। इन सब के अंदर आपके व्यक्तित्व को पहचाना जा रहा होता है। सपोज हमने एक फॉर्म लिया और फॉर्म के अंदर हमने लिख दिया कि मैं बहुत अच्छा कॉमेडियन हूं, मैं हर बात पे जोक्स क्रैक करता हूं, मस्तियां करता हूं। लेकिन वहीं पर जब आपका जीडी राउंड होगा, यानी ग्रुप डिस्कशन राउंड होगा, वहां पर 14-15 लोग एक टेबल पर बैठे हैं और वहां पर आपके कॉमेडी के नाम पर आपसे कुछ नहीं निकल रहा, बिकॉज आपको लगा कि कॉमेडियन के नाम पे मैं अंदर जा सकता हूं, और आप कॉमेडियन व्यक्तित्व में नहीं है, आपके अंदर नहीं है वो, इन सोल आपके अंदर कनेक्टेड वो कॉमेडी नहीं है, तो फिर वो निकलेगी नहीं टाइम पर। और जब आपकी कॉमेडी बाहर नहीं निकलेगी, साहब आप वहीं पर पंचर हो जाओगे। तो सबसे पहले आप जिस भी तरीके के इंसान हैं, अगर आपको बार बार प्यार हो जाता है तो भी चलेगा, आप बोलो सर मैं बड़ा दिल फेंक हूं, मुझे बार बार प्यार हो जाता है। कुछ ऑडिशंस यहां पर लोगों के वायरल यानी आउट भी हुए हैं। मनवीर का ऑडिशन है, मेरा ऑडिशन है, पुनीश का ऑडिशन है, जिनके मैंने देखे हैं, लव का ऑडिशन है, नितबा कौल का ऑडिशन है, लोकेश का ऑडिशन है, और भी शायद हो सकता है अलग अलग तरीके के किरदार होंगे जिनके ऑडिशंस होंगे। अब एक पूरा सीजन पकड़ते हैं मेरा वाला और बात करके देखते हैं उस सीजन के बारे में कि कौन कौन से लोग थे और किस किस तरह के फ्लेवर थे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं उस बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम बानी जे के बारे में, एक स्ट्रॉन्ग सुपर शख्सियत रखने वाली मजबूत लड़की, जिसके इरादे एकदम मजबूत और जो किसी से भी घबराती नहीं है। तो बानी जे एक ऐसी थी जो गरारी डाल करके बैठी हुई थी, चाहे कोई भी हो मुझे झुकना नहीं है, कभी वो सही और कभी वो गलत, शायद आप लोगों को लगी होंगी। तो इस तरह से वो एक फिनाले के मंच पर पहुंची। मनवीर दिल से खेलता था, सभी लोगों ने बार कहा मनवीर दिल का साफ है, दिल से खेलता है, बढ़िया आदमी था, दिलों को जीत लिया, देसी था। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट थी शो की। जबकि बानी और मनवीर के बीच में कोई खास दुश्मनी नहीं थी, न बानी और मनवीर के बीच में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी कि वो हमेशा आपस में लड़ते थे, नहीं था। अब आता है मेरा किरदार। मैं उस शो के अंदर क्यों था? क्योंकि मेरे अंदर शायद 2-3 फ्लेवर्स मिले हुए थे। मैं दिमाग भी बहुत लगाता था, मैं टास्क को समझने की कोशिश करता था, मैं लोगों से लड़ता झगड़ता बात करता। बानी और मेरे बीच में 100 दिन में, थोड़ा सा पास लेना इसको, बानी और मेरे बीच में 100 दिन में एक भी मिनट के लिए कभी दोस्ती नहीं हुई। जब जब होती हम लोग 10 मिनट के लिए भी हंसते तो कोई ना कोई बिग बॉस नया एक ऐसा टास्क देते जहां पर हम दोनों फिर से लड़ लेते थे। तो बानी और मेरे बीच में एक परमानेंट झगड़ा था। मैं बानी को पसंद करता था, मुझे बानी अच्छी लगती थी, मगर बानी की बात करने का तरीका मुझे कहीं ना कहीं शायद हम दोनों को एक दूसरे का तरीका समझ में नहीं आता था। इस वजह से हम लोग फिनालेज में खड़े हुए थे, मैं भी खड़ा था और बानी भी खड़ी थी। मैं एक अच्छा दोस्त था, मैं एक अच्छा दुश्मन था, मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री वाले एंगल्स भी बना रहा था। वहीं पर मेरे शो के अंदर, इसके बाद बात करते हैं, मोनालिसा भी एक कैरेक्टर थी। मोनालिसा सिंपल सी लड़की थी, सच बोलती थी, साफ बोलती थी, सुबह उठते ही डांस करती थी गानों के ऊपर, मस्तियां करती, बात बात पे उसको रोना आ जाता और घर जाने को बोलती थी। वो भी एक किरदार थी क्योंकि वो उसका सत्य था। वहीं पर हमारे साथ राहुल देव सर थे जो कि लगभग 500 से ज्यादा पिक्चरों के अंदर एक नेगेटिव रोल कर चुके हैं, नेगेटिव रोल्स करते हैं। वो गुंडे दिखते हैं, वो खतरनाक दिखते हैं, वो पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर बन के घर के अंदर थे और बड़ा पॉजिटिवली, हम्बली, स्मूथली एक जो हम कहते हैं मैच्योर आदमी की तरह डील कर रहे थे। और वो बड़े भी थे, तो कहीं ना कहीं एक सीनियर की भी घर में जरूरत होती है। अगर आप बड़े हैं एज में, अगर आप सीनियर हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इनकी रिक्वायरमेंट है कि रियलिटी शो के लिए, तो ये आपको भी ले जा सकते हैं। मेरे साथ भी मेरे वाले सीजन के अंदर स्वामी ओम थे। अब स्वामी ओम जी जो कि अभी नहीं रहे इस दुनिया के अंदर, लेकिन आप अगर स्वामी ओम के बारे में बात करें तो आप स्वामी ओम के बारे में जानते होंगे वो क्या शख्सियत थे। वक्त आने पे, टास्क आते ही वो दल बदल देते, खाना मांगते हमसे प्यार से, एक अलग ही खोपड़ी थे वो, हंसाते। हमारे को शायद बहुत हद तक फेमस करने के पीछे, सक्सेस करने के पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ था, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते थे। वहीं एक रोहन था, चॉकलेट बॉय, लड़कियों को बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत था, बढ़िया था, उसका अपना व्यक्तित्व था कि उसको हम लोग नहीं समझ में आते थे, इसी वजह से वो भी फिनालेज में था। लोपा मुद्रा राउत फेमस हुई क्योंकि वो स्टैंड लेती थी सही बात पर, सही बात पे लड़ना, भिड़ जाना, बोल देना अपनी बात जो दिल के अंदर है। और आपने नोटिस किया होगा कि 100 दिनों के अंदर कभी भी आपने ये नहीं नोटिस किया होगा कि लोपा मुद्रा राउत कहीं पर भी फेक थी। नहीं स्वामी ओम कभी लीडर बन गए हमारे,
स्वामी ओम जैसे थे वो वैसे के वैसे रहे। तो आपका जो व्यक्तित्व है, जो आप दर्शाने जा रहे हैं, वो वैसा का वैसा रहना चाहिए, नहीं कि उसके अंदर कोई भी तरह का ड्रामा आना चाहिए, वरना आप ऑडिशन राउंड्स में ही फेल हो जाओगे। जब आप अपना फॉर्म भरने जा रहे हैं तब आपको यह सोचना है कि आपके अंदर कौन सी वाली खूबसूरती है, क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से आपको एक रियलिटी शो के अंदर लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमारे शो के अंदर एक लोकेश थी, सीधी थी, चंचल थी, मस्तियां करती थी, बचपना भी था, प्यार भी हो जाता था, भाई भी मान लेती थी, तो उसकी भी जरूरत होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की, अपने काम से काम रखने वाली, लोगों की फालतू पंचायत ही नहीं सुनने वाली। नितबा कौल भी थी हमारे सीजन में। तो अब गौरव चोपड़ा भी थे, जो माइंडेड थे, शार्पर थे, बढ़िया दिमाग लगाते थे, लेकिन बानी पसंद आ गई तो बानी के साथ थे, बानी के पीछे थे, बानी से बात करते थे। बानी उनको चाहे वैल्यू दे ना दे उतनी जितनी उनको जरूरत थी या जितनी उनको अमूमन अपनी जिंदगी में मिलती होगी, मगर वो उनके साथ थे। तो ये कैरेक्टर्स के साथ में एक सीजन बनता है। सीजन 13 की बात करते हैं अपन। वहां पर एक न्यूज एंकर थी शेफाली बग्गा, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तड़ा तड़ियार बोलती थी, लेकिन वो थालियां बजाती हुई भी मिली, राइट। तो सबका अपना अपना एक ऑरा होता है, एक रूप होता है। एक गली बॉय टाइप्स लड़का आता है जो कि ज्यादा बोलता है, मैं रिच नहीं हूं, लेकिन आज वो रिच बन जाता है, एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाता है। मैं आसिम रियाज की बात कर रहा हूं। प्लेबॉय नाम के भी लड़के आते हैं जो बोलते हैं मैं फ्लटर्स हूं, मैं मस्तियां करता हूं। पुनीश ने कहा था, पारस ने कहा था, संस्कारी प्लेबॉय पारस था। पुनीश ने कहा था मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मुझे तो लड़की की जरूरत है, जहां जाऊंगा वह लड़की पटा लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो आप सबसे पहले खुद को पहचानने लगे हैं, खुद के बारे में जानने लगे हैं, और उसी तरह से अपने ऑडिशंस को बनाने लगे। अब सवाल यह आता है कि आपने अगर ऑडिशन बना लिया और आपको लगे कि वो ऑडिशन परफेक्ट है या वो परफेक्ट नहीं है, या आप जो बना रहे हैं उसमें दम है या नहीं है। देखिए, आपकी पीछे की कहानी आपको हमेशा आपके काम आती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कैसे पीछे की कहानी। सपोज आपकी एक स्टोरी है, जिस स्टोरी के अंदर दर्द है, आपके पास पेन है कुछ, जो आप डर रहे हैं लोगों को बताने से, लेकिन जरूरत नहीं है बिग बॉस को कि आप उस डर को बिग बॉस के सामने जाकर के रिलीज करो। लेकिन ऑडिशन टाइम पे अगर आप अपनी लाइफ के बारे में किसी को बताते हो जो कि आपके एक व्यक्तित्व का हिस्सा है, मतलब सपोज मेरी मदर नहीं है अभी मेरी लाइफ के अंदर, राइट। तो मैं जहां पर भी कहीं जाता हूं, जब भी कहीं बैठता हूं, तो मेरे मुंह से मेरी मम्मी के बारे में बात निकल ही जाती है। मैं कहीं ना कहीं कह देता हूं कि मेरी मदर नहीं है, वो मेरी लाइफ के अंदर कमी है। मैं चाहता हूं कि अगर वो होती तो मैं बड़ी खुशी से उनको अपनी कामयाबी दिखाता, अपनी सारी चीजें दिखाता, अपनी शानो शौकत दिखाता, मेरा इतना सारा प्यार जो आप लोग करते हैं वो सब कुछ मैं दिखाता। पर मेरी मां नहीं है तो मैं वो दिखा नहीं पा रहा हूं। अब इस फ्लो में मैंने ये क्यों बोल दिया? क्योंकि मेरी मम्मी के बारे में बात आई तो ऑटोमेटिकली मुझको पता था मुझे इस बारे में बात क्या करनी है। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए, अगर आपका प्यार में ब्रेकअप हुआ है और अब आप अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहते हो, तो आपको यह भी उनको क्लियरली बताना होगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपकी लाइफ जा किस तरफ रही है। क्योंकि वहां पर साइकाइट्रिस्ट भी होते हैं जो आपको नजर रख रहे होते हैं। वहां पर वो लोग पिछले 13-14 साल से सीजन्स बना रहे हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। जहां पर भी आप कोई गलती करोगे आपको पकड़ लेंगे कि आप फेक हो रहे हो। और शायद पिछले सीजन 11-12 जब तक भी कॉमनर्स थे, तो हमारे सीजन के बाद में एक आध बार कॉमनर्स ने कुछ ऐसी ओवर कमिटमेंट्स या अच्छी बुरी बातें करके वो लोग काम करने के लिए चले गए थे, और फाइनली वो लोग फिर फेल हो गए थे। वो लोग उतना अच्छा कर नहीं पाए थे, दिखा नहीं पाए थे करके। तो ये सिर्फ गलती उनसे इसलिए हुई होगी बिकॉज उन्होंने एक किरदार चुना पिछले सीजन से, उसको अपने अंदर डाला, और वो उसके नाम पर आगे आ गए कि सर मैं ये कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। आपको अपने व्यक्तित्व में, आप शांत रहते हैं तो भी, आप ज्यादा बोलते हैं तो भी, आप कम बोलते हैं तो भी, फोकस के लिए कह रहे हैं लोग, आप कम बोलते हैं तो भी, आप जैसे भी हैं, आपको अपने बारे में बताना होगा। सो नाउ फर्स्ट थिंग, यू जस्ट नो योर यूएसपीज, कि लोग आपको किस तरीके से पहचानते हैं। क्या आप एक अटेंशन ग्रेबर हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और एक साथ में सारी अटेंशन आपकी तरफ होती है, पब्लिक को आप अपनी तरफ ले लेते हैं, तो ये शो आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि मैं गंभीर रूप से इंसान हूं, मैं कम बात करता हूं, तो भी ये शो आपके लिए है, क्योंकि ऐसे किरदारों की भी जरूरत होती है। चाहे वो किरदार अगर इंटरेस्टिंग ना लगे लोगों को, चाहे उसको बाहर निकाल दें, पर इट्स अ वन एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू यू कि यू प्रेजेंट योर रियलिटी टू द क्रिएटिव्स। बिकॉज हो सकता है कि आप कॉमेडियन बनने के लिए जाएं और आप अंदर से कॉमेडियन ना हो, उनके पास ऑलरेडी एक ऐसा कॉमेडियन हो जो कि एक अच्छा कॉमेडियन हो, तो बॉस तुम्हारा चांस तो गया ना। तो तुम जो खुद हो, तुम्हें वो खुद करके दिखाना है। अगर आपके अंदर सिद्धार्थ है, आप सिद्धार्थ बनेंगे। अगर आपके अंदर मन्नू है, आप मन्नू बनेंगे। अगर आपके अंदर मनवीर है, आप मनवीर बनेंगे। अगर आप बानी है तो आप बानी बनेगी। अगर आप शेफाली बग्गा है तो बग्गा बनेगी। अगर आप रुबीना दिलेक है तो आप रुबीना दिलेक बनेगी। लाइक लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर फ्रंट ऑफ अस फ्रॉम पास्ट सीजन्स, कि हमें पता लगाना है हमारे अंदर है कौन। ये रहा सवाल मेरा पहला। अब आपका ऑडिशन जब आप बनाएंगे, तो अब कैसे पता चले आपका ऑडिशन अच्छा था या खराब था? मैं एक और वीडियो इसी बारे में और बनाऊंगा कि और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं। हो सकता है कल मैं आपके सामने एक बार और आऊं एक वीडियो के साथ में। वहीं पैरेलली मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि हम एक काम करते हैं, पहले तो मैं कल आपके पास आता हूं, फिर मैं 2 दिन का आप सब लोगों को गैप देता हूं।
आप अपनी अपनी कहानियों के ऊपर 3 मिनट के अंदर अंदर कुछ वीडियोस प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करके माइंड से, मैं इस तरह का हूं, मैं ऐसे बात करूंगा, मैं वैसे बात करूंगा, मैं इस तरह से बोलूंगी या मैं इस तरह से बोलूंगा, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं इस जॉब से आया हूं, मैंने ये कंट्रीज घूम रखी है, मैं इतना अच्छा व्लॉगर हूं, या मैंने जो भी आपकी यूएसपी है, अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी कम भी है और आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है। हम एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे जहां पर आप कुछ लोग जो ऑडिशंस प्रिपेयर करके आ गए हो, बाकी के लोग सुनने के लिए आएंगे उस सेशन को, क्योंकि आप लोग ये देखने के लिए आओगे कि कौन से अच्छे किरदार हैं। हम वहां पर क्या करेंगे, एक ऑडिशंस विंडो बनाएंगे जहां पर बहुत सारे लोग जूम पर, आप लोग जो अपने ऑडिशंस प्रिपेयर कर चुके हो वो लोग विंडो पर आ जाएंगे। फिर हम आपको टाइम देंगे कि आप बात करके दिखाओ कि आप किस तरह से ऑडिशन कर रहे हो। सबसे पहले मैंने आपको कहा था ग्रुप डिस्कशन होता है 14 लोगों का, और वहां पर कुछ टीम के लोग भी होते हैं, करीबन 70-80 लोगों के बीच में आपको अपना ऑडिशन क्रैक करना होता है। तो जब आप ऑडिशन देंगे तब विंडो पे भी 10-20-25 लोग होंगे। आपका कॉन्फिडेंस, आपका बात करने का तरीका, अगर आप कॉमेडियन है, बाकी के सब लोग भी मिलकर के तालियां बजाते हैं, हंस के आपकी बात पे फील करते हैं कि आप हंसा पा रहे हो, या फिर आप सीरियस हो या आपकी कहानी में दर्द है, बस फिर ऑडिशन की बात ही क्या है। आपका ऑडिशन प्रिपेयर हो चुका है, उस ऑडिशन को उस तरह से लगा देंगे। बाकी का और जो इस बारे में समझाना है, मैं कल फिर आता हूं। आप अपने सुझाव, अपने सवाल बहुत सारे डाल सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं, मेरी टीम से 3-4 लोग मिलकर के आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे, आपके कमेंट्स को देखेंगे, और जितने आपके कमेंट्स काम के हैं उस बारे में आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ लेता हूं जिनके मैं आपको फिलहाल और हाल ही में जवाब देने लगा हूं। गुड्डी जी ने मुझे फोन दे दिया है। गुड्डी जी अपनी ठुड्डी बीच में लाने की हमेशा कोशिश करते हैं। रुका हुआ है ये, अच्छा ओके, बिकॉज यहाँ पे लोग कम हैं इसलिए। ओके, रूबीना की सोच यहीं से पता चल जाती है, मेरे को क्या लेन देना है रूबीना की सोच। सो तो शायद पोल रख कर ट्राई करो, व्यूवर्स वांट टू एग्जैक्टली और नॉट। हाय मनु, वाचिंग फ्रॉम डलहौसी टेक्सास, एनी चांस फॉर मी फ्रॉम बांग्लादेश। सो यहाँ पर ज़्यादा फैंस एंड ऑल है। मुझे लग रहा है कि ऑडिशन टिप्स वाले वीडियो को देखने वाले लोग अभी यहाँ पे थोड़े से कम है। जूम पर ऐड करो मुझे। सो मनु भाई, वी आर देसी बिग बॉस कमेंटेटर। और इट्स ओनली फॉर इंडियंस। अब आई डोंट नो अबाउट द इंडियंस एंड ऑल। चलिए गाइस, कमेंट्स। हाय सैंतनी, हाय भाई, होप यू आर फीलिंग बेटर। माय सिस्टर हैज़ बीन टेलिंग टू मी टू डू अ ऑडिशन बट आई हैव। क्यों, क्या प्रॉब्लम है सैंतनी? इससे कोई दिक्कत? अच्छा, तुम इंडिया से नहीं हो, लेकिन ऑडिशंस आप कहीं से भी दे सकते हो। एंजाइटीज़ काय की हैं आपको? क्या प्रॉब्लम्स है? क्या एंजाइटीज़ हैं आपको सैंतनी? मनु भाई, कितना सर आप वीडियो कैसे बनाएं? हमारा घर उतना बड़ा नहीं है। मतलब घर बड़ा नहीं है गौरव तिवारी, तो उससे क्या हो गया? ऑडिशन बनाने के लिए घर बड़ा नहीं है? तुम तो अपनी किस्मत को पहले से ही कंफ्यूज करना शुरू कर दिया। घर बड़े की क्या ज़रूरत है? कहीं पे भी एक पर्दे के पीछे खड़ा होकर अपनी बात बोल दे लोगों को, क्या मुश्किल है? मनु भाई, एक बार राहुल को लाओ। हाँ, राहुल से मेरी बात हो गई है, हम राहुल को जल्दी अपने चैनल पर लेकर के आएंगे। आप वीडियो वूट पर डाल सकते हैं। सेठी जी, आप वीडियो रहमान, आप वीडियो को वूट पर डाल सकते हैं। आपको वूट का सब्सक्रिप्शन लेना होगा उसके लिए पहले, और आप अपने वीडियो को वूट पर डाल सकते हैं। मैं पुलिस में हूँ, क्या मैं ऑडिशन दे सकता हूँ? धर्म गुज्जर, क्यों नहीं दे सकते हैं आप ऑडिशन? दे सकते हैं आप ऑडिशन। ये तो आपको देखना है कि आपके फील्ड के अकॉर्डिंगली ये चीज़ें पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक पुलिस और लास्ट ईयर भी एक पुलिस और एक वकील आए थे, रोमिल और रोमिल के फ्रेंड, तो उन लोगों ने दिया ही था। आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं? फूड सेलेक्ट पर आप लोगों को डालना है। आपको 99 रुपीज़ का एक सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद में आपको अपना वीडियो बना के वहाँ पे डालना है। हाँ, यही है।
आई कैन टॉक वेरी वेल टीप टॉप। निज़ाम, अगर आप टीप टॉप बात करते हैं तो आप ट्राई करें शो के लिए, और अच्छी बात है। शिवम अरोड़ा, आपको अगर कोई तकलीफ है तो आप दवा लें, है ना, आप दवा लें, वरना कभी फुर्सत मिली तो हम भी देंगे आपको। सो आई वॉन्ट टू ट्राई दिस बट इट साउंड सो हार्ड। सो मेरा हार्ड साउंड क्या करता है, मतलब मैं समझा नहीं, क्या हार्ड? लॉन्ग स्टोरी है भाई, आई विल टेल यू वन डे, बट सनी लियोन वॉज फ्रॉम यूएस, आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। सो सैंथनी, दैट्स वाई आई एम सेइंग ना, देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम कि आप किसी भी कंट्री से और कहीं से भी आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि तुमको जो एनजाइटीज़ है, तुम उसके ऊपर क्या, मतलब तुम्हें कुछ काइंड ऑफ अ फोबिया है, तो वो तुम्हें थोड़ा सा उसके ऊपर तो काम करना पड़ेगा कि तुम्हें किस तरह की एनजाइटी और किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके देन, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू। मैं कल एक और वीडियो बनाता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम टाइम के अकॉर्डिंगली आज थोड़ा सा लेट है, तो आई ट्राई टू कम ऑन अ टाइम, और हम इस बारे में दोबारा एक बार और बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।